नमस्ते दोस्तों। रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात के हमने पहली क्लास में बेसिक क्वेश्चन को देख लिया और साथ ही बेसिक चीज़ों को समझ लिया है। अब इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रुपये 846 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3 और 4 के अनुपात में हो। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताया है, पहला हमें पहले भाग और दूसरे भाग में दो भाग में इस वैल्यू को बांटना है और बांटने के बाद 5वां भाग क्या आएगा 3 और 8वां भाग 4 और 3 और 4 के रेशो के अनुपात में हो। तो हम अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको 10 को 5 भागों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 देखेंगे तो 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह 5 2 मिलकर ये 10 बनेगा। यानी कि किसी भी वैल्यू को अगर उसको किसी भागों में बांटना हो, जैसे कि यहाँ 5 भागों में बांटा है तो हमने क्या किया होगा, उस वैल्यू को 5 से डिवाइड किया होगा और हमें उस वैल्यू को वापस पाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा 5वां भाग 2 है तो इसको हम जब अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वापस क्या मिल जाएगा 10। यानी हम वापस उसी भाग को पाने के लिए हम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके हमें प्रथम भाग का रेशो मिल जाएगा। उसी तरह ये 8वां भाग है, इसलिए हम दूसरा जो भाग है उसका रेशो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों की हमें रेशो में वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 15 और यहाँ से क्या आ जाएगा 32। तो 15 32 क्या हो जाएगी, हमारे वो दो भागों का रेशो हो जाएगा। अब दो भागों का रेशो मिल गया तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 47। यह 47 जो है वह 47 रेशो किसकी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू को हम 47 रेशो से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 846 को 47 रेशो से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेशो की वैल्यू। तो अब जब हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा एक बार में और ये जाएगा 2 बार में, यानी हमें क्या मिल गया 18, जो कि हमारी एक रेशो की वैल्यू है। और हमें क्या है, पहले भाग और दूसरे भाग में कितनी वैल्यू बांटनी पड़ेगी, तो हम पहले भाग में हमने कितने दिए हैं 15 रेशो, तो 15 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारी पहली वैल्यू। 15 से हम 8 बार में जाएगा 120 हो जाएगा और 15 तो ये जाएंगे 270। हमें 270 मिल गई एक। अब इसमें से हम 270 डायरेक्ट माइनस कर दो या मल्टीप्लाई कर ला लो, कैसे भी ला लो, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी भाग की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पहला भाग और ये हो जाएगा क्या हमारा दूसरा भाग। इस तरह हम पहले भाग में 270 और दूसरे भाग में 576 रुपये देंगे तो वह किस तरह आ जाएगी, यह रेशो में वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है, एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14 से 15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। हमें क्या बताना है, वेतन में वृद्धि या कमी होगी। देखो हमें क्या दिया है, कर्मचारियों की संख्या दी है, पहले कितनी थी 9 थी, बाद में कितनी कर दी 8 कर दी, यानी रेशो में कर दी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रेशो में ही हमें बताना है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं एक्चुअल वैल्यू की, हमें रेशो में दिया है ना कर्मचारी की संख्या। तो पहले हम समझ लेंगे कि 8 लोग काम करते थे या पहले 9 लोग काम करते थे और अब कितने कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं। और बढ़ाया कितना है, पहले 14 रुपये से था, अब कितना कर दिया है 15 रुपये कर दिया है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर तो 9 लोगों को 14 रुपये से हम 14 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को देते थे, तो 9 लोगों को कितने रुपये देना पड़ेगा, 9 गुणित 14, यानी उसका कितना, पहले का खर्चा कितना 9 गुणित 14। और दूसरे में क्या हुआ है, सेकंड टाइम में क्या हुआ है, एक व्यक्ति कम हो गया है, यानी अब बचे कितने 8 व्यक्ति बचे हैं और उसे प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए दे रहा है वो 15 रुपये। कुछ इस तरह हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब देखो हमें रेशो में बताना है तो इनको मल्टीप्लाई कर बाद में काटने से अच्छा है इनको पहले ही काट देते हैं। जैसे कि यहाँ कॉमनली किससे कट रहा है, यहाँ 3 से 3 बार में और 3 से 5 बार में, यहाँ 2 से 4 बार में और यहाँ 2 से 7 बार में। अब बचा क्या, कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 3 21 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। इस तरह हमें क्या हो जाएगा, पहले उसे वेतन में कितने लगते थे, यानी उसका पूरा व्यय कितना होता था 21 रेशो में होता था और अब कितना हो रहा है 20 रेशो में। तो हमने यहाँ पर जब निकाला तो हमें यहाँ दिख रहा है कि उसके
वेतन बिल के अनुपात में क्या हुई है, पहले से क्या हुई है, कमी हुई है। पहले 21 रेशो में होता था और अब क्या हो रहा है, दैनिक वेतन का खर्च 20 अनुपात में हो रहा है, यानी कमी हुई है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 में है तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें तीसरा मिश्रण बनाना है, जिसमें सोने और तांबे का मिश्रण बताना है कि किस रेशो में होगा। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पहला वाला जो मिश्रण है ए, उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। कितनी थी, 9 थी। और उसमें तांबे का अनुपात या सोने का अनुपात कितना था, 7 था। अब इसमें भी वैसा ही करेंगे और यहाँ क्या देखेंगे, टोटल कितनी थी, टोटल 18 थी। दोनों को जब जोड़ेंगे तो, और उसमें सोने का कितना था, 7 था। यानी हम दोनों सोने को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पहला अनुपात। और दूसरे इसमें क्या करेंगे, हम तांबे का अनुपात जोड़ देंगे। टोटल कितना था, 9 था। और फिर जब इसको देखेंगे तो 9 था और इसमें तांबा कितना था, 2 था। ये 18 था टोटल और इसमें कितना था, 11 था। तांबा 11 था। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यहाँ पे 2, यहाँ पर 18 आ जाएगा तो यहाँ पर कितने से होगा, 2 से होगा। तब 18 आएगा तो यहाँ 7 से कर देंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। यहाँ से जब देखेंगे तो इसका जब हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 18 लाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा। और यहाँ तो ऑलरेडी 18 है तो यहाँ 11 ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जब इसको जोड़ेंगे तो हम आ जाएगा 21 18 रेशो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 18। अब दोनों तरफ सेम छेद में समान है तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 21:15। और ये रेशो नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों कॉमनली कटते हैं किससे, 3 से। तो यहाँ 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी सी का रेशो क्या निकल कर आएगा, सोने और तांबा का, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 5। इस तरह सी का क्या रेशो निकल कर आ जाएगा, 7/5। यह सी का रेशो निकल कर आ जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस सवाल को देख लेते हैं। यह सवाल क्या कह रहा है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5/2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। नया अनुपात बताना है तो हम देख लेंगे सबसे पहले कि हमारे पास कितना 42 लीटर है और अनुपात कितने अनुपात में है, 5 और 2। इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया, 7। 7 रेशो की वैल्यू कितनी है, 42 है। 42 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6। ये क्या हो जाएगी, हमारी 1 रेशो की वैल्यू। तो यहाँ से हम दूध कितना है निकाल सकते हैं, क्योंकि दूध क्या है, 5 रेशो है और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी हमारे पास दूध कितना है, 30 लीटर है। और बचा हुआ फिर कितना, 42 में से 30 अगर हम दूध निकाल देते हैं तो बचा कितना, पानी कितना है, 12 लीटर है। अब 12 लीटर इसमें क्या डाला गया है, पानी डाला गया है। तो हम इसमें पानी जोड़ देंगे तो पानी कितना हो जाएगा, आगे 15 लीटर हो जाएगा। और दूध कितना है, 30 लीटर, जो पहले था उतना ही दूध है। अब इसका हम रेशो बना लेंगे। इसका रेशो जब बनाएंगे तो इसको हम 15 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा और ये 15 से 2 बार में कट जाएगा। इस तरह हमारा नया रेशो निकल कर कितना आएगा, 2:1। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब हम इस सवाल को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो। देखो, नया रेशो भी हमें दिया है, पुराना भी दिया है, बस पूछा क्या है कि इसमें दूध कितना मिलाया जाए। तो हम यहाँ से हम दूध और पानी की क्वांटिटी कितनी कितनी है शुरू में हम निकाल सकते हैं। दोनों रेशो को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा, 4 रेशो। 4 रेशो की वैल्यू है 20, तो 1 रेशो की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको काट कर, इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी 1 रेशो की वैल्यू हो गई 5। तो यहाँ कितना हो गया, पहले दूध कितना था, यहाँ 5 को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 15। यानी पहले दूध कितना था, 15, और उसमें पानी कितना था, 5।
अब क्या हुआ है, नया रेशो जब बना है तो इसमें क्या हुआ है, सिर्फ दूध जुड़ा है, पानी तो वही है। तो यहाँ से हमें इन दोनों के रेशो से एक रेशो पानी की वैल्यू मिल गई। तो एक रेशो बराबर कितना हो गया, जो कि हमारे पानी का रेशो 1 है और पानी की वैल्यू 5 है, तो एक रेशो की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हम 4 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। यानी दूध कितना होना चाहिए था, 20, पहले कितना था, 15, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 लीटर। 5 लीटर इसमें दूध जोड़ना पड़ेगा। इस तरह यह क्वेश्चन हमारा निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1470 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम करने पर इनको भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। अब सी द्वारा हमें किसके द्वारा, सी द्वारा ज्ञात करना है। और प्राप्त धन, तो देखो 50 कम करने के बाद हमारे पास रेशो तो है, लेकिन 50 कम करने के बाद, और तीनों से 50-50 कम किए हैं, यानी 50 इसके 50 इसके 50 इसके, टोटल कितने कम हो जाएंगे, 150 कम। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टली 150 कम कर देंगे। अब 150 कम करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखेंगे तो आ जाएगी 1320। अब 1320 जो है वह हमारी क्या हो जाएगी, इस रेशो पर दी गई वैल्यू हो जाएगी। तो हम इन तीनों को रेशो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। 1320 कितने हो जाएंगे, इसको 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 रेशो की वैल्यू। यहाँ से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यानी कितने हो जाएंगे, 220। ये हो जाएगी 1 रेशो की वैल्यू। सी का रेशो कितना है, 2 है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 440। बहुत से लोग क्या करते हैं, 440 अगर आप ऑप्शन में हो तो इसको मार के चले जाते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने क्या किया था, सबसे पहले 50-50 सबकी वैल्यू से कम कर दिया था। इसलिए हमें सी की वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 50 वापस सी के जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर सी को कितना मिला वह वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसमें हम जब 50 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 490। तो सी को कितना मिला, 490 रुपये मिले। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो संख्या 7 और 11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो, अब छोटी संख्या बतानी है तो हम किस तरह, सबसे पहले हम पहला रेशो लिख लेंगे जो कि हमें दिया है। तो हम लिखेंगे 7 और 11, फिर क्या कहा गया है, उसमें कितने जोड़ने हैं, 7, दोनों संख्या में जोड़ने हैं तो जोड़ देंगे। और इसके बाद दूसरा रेशो कौन सा तैयार होता है वो लिख लेंगे, 2 और 3 में नया रेशो बनता है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेशो से रेशो का मल्टीप्लाई, यानी बाहर से इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21, और फिर यहाँ पर लेंगे डिफरेंट और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 22, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन नीचे जो जोड़ी गई संख्या है उसको ये नीचे वाले रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे, और उन दोनों का डिफरेंट ले लेंगे। तो यहाँ करेंगे, यहाँ आ जाएगा 21 और यह आ जाएगा 14। जब इनका डिफरेंट लेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका डिफरेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी ये हो जाएगा हमारा रेशो से रेशो मल्टीप्लाई किया है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसको यहाँ हम एक रेशो की वैल्यू मिल गई, 7 रेशो की वैल्यू हमें पता करनी है तो इंटू 7 कर देंगे तो ये हमारा मूल्य निकल कर आ जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछी होती तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता, 77। यह दूसरी संख्या निकल कर आ जाती। इस तरह इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। जो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।